हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रज्ञेश, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? So by using trigonometry, we can measure the height of the mountain, we can measure the height of the tree, we can measure the width of the river. इतना ही नहीं, by using trigonometry, we can measure the distance between two planets, we can measure the distance between Earth and Moon by using the trigonometry, we can measure the distance between Earth and Sun by using the trigonometry. क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में तीन टॉपिक्स है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज ये वीडियो में हम पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड फॉर राइट ट्राइंगल। सो फॉर दैट कंसिडर द राइट ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज द राइट एंगल। जो ये राइट ट्राइंगल है उसमें लॉन्गेस्ट साइड को कहते हैं हाइपोटेनस, और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड। सो राइट एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। और ये जो ट्राइंगल है उसमें राइट एंगल B है, और ये राइट एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC, और AC लॉन्गेस्ट साइड है तो उसे कहेंगे हाइपोटेनस। अब हम एंगल A को कंसिडर करते हैं। तो एंगल A की रेफरेंस में एंगल A के सामने वाली जो साइड है वो BC है, और उसे कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC, तो उसे कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल, क्योंकि ये जो साइड है वो एंगल A की अपोजिट में है। और हाइपोटेनस के अलावा एंगल A के साथ जुड़ी हुई जो साइड है वो है AB, तो उसे कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल। मीन्स हाइपोटेनस के अलावा एंगल के साथ दूसरी जो साइड जुड़ी हुई है उसे कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल। और ये जो साइड अपोजिट टू एंगल है उसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और साइड एडजेसेंट टू एंगल है उसे बेस भी कहते हैं। तो एंगल A के सामने वाली साइड को कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस के अलावा एंगल A के साथ जुड़ी हुई जो साइड है उसे कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल और बेस। अगर हम एंगल C को रेफरेंस लेते हैं तो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB होगी। तो एंगल C के रेफरेंस में ये जो AB साइड है वो क्या होगी? साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल C के रेफरेंस में जो AB साइड है वो साइड अपोजिट टू एंगल होगी। और हाइपोटेनस के अलावा एंगल C के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है? BC। तो एंगल C के रेफरेंस में ये जो BC साइड है उसे कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल। मींस ये जो BC साइड है वो एंगल A की रेफरेंस में कौन से होगी? साइड अपोजिट टू एंगल, और एंगल C की रेफरेंस में कौन से होगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल। वैसे ही ये जो AB साइड है वो एंगल A की रेफरेंस में होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल, और एंगल C की रेफरेंस में होगी साइड अपोजिट टू एंगल। और ये जो हाइपोटेनस है वो तो सेम रहेगी। अब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, एंड साइन ऑफ एंगल A को शॉर्ट में लिखते हैं साइन A, एंड साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और एंगल A की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है? BC। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है? AC। सो BC डिवाइडेड बाय AC। सो साइन A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन, और कोसाइन ऑफ एंगल A को हम शॉर्ट में लिखते हैं cos A, एंड कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब एंगल A की रेफरेंस में साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है? AB। सो इट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC। सो cos A इज द AB डिवाइडेड बाय AC। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट।
टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे tan A, एंड टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल। और एंगल ए की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल BC है और साइड एडजेसेंट टू एंगल है AB, सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A को हम शॉर्ट में लिखेंगे cot A, एंड कोटेंजेंट इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू साइड अपोजिट टू एंगल। और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है? AB, और साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है? BC। सो इट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। अब आप टेंजेंट रेशियो लिखिए, टेंजेंट इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल, और कोटेंजेंट इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल टू साइड अपोजिट टू एंगल। दैट मीन्स ये जो कोटेंजेंट है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, मीन्स कोटेंजेंट रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट रेशियो। सो वी कैन राइट cot A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan A। Now next trigonometric ratio secant, and secant of angle A को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं sec A, and sec is the ratio of hypotenuse to side adjacent to angle। अभी जो ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनस कौन सी है? AC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है? AB। सो इट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। अब आप कोसाइन का रेशियो देखिए, तो ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और सेकंड का रेशियो है हाइपोटेनस टू साइड एडजेसेंट टू एंगल। मींस ये जो सेकंड रेशियो है वो कोसाइन रेशियो का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम sec A को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos A। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेकंड। कोसेकंड ऑफ एंगल A को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं cosec A, and cosec is the ratio of hypotenuse to side opposite to angle। अब यहाँ पे हाइपोटेनस है AC और साइड अपोजिट टू एंगल है BC, सो इट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC। और यहाँ पे साइन रेशियो है साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और कॉसेकंड रेशियो है हाइपोटेनस टू साइड अपोजिट टू एंगल। मीन्स ये जो कॉसेकंड रेशियो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम cosec A को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय sin A। So these are the 6 trigonometric ratio। Sine is the ratio of side opposite to angle to hypotenuse। Cosine is the ratio of side adjacent to angle to hypotenuse। Tangent is the ratio of side opposite to angle to side adjacent to angle। Cotangent is the ratio of side adjacent to angle to side opposite to angle। Secant is the ratio of hypotenuse to side adjacent to angle, and cosecant is the ratio of hypotenuse to side opposite to angle। and ये जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल है, sec है वो cos का रेसिप्रोकल है, और cosec है वो sin का रेसिप्रोकल है। और साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं sin A, कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे cos A, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे tan A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे cot A, सेकंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे sec A, और कोसेकंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखेंगे cosec A। अब हम एंगल C की रेफरेंस में साइन रेशियो क्या होता है वो फाइंड करते हैं। तो एंगल C की रेफरेंस में साइन ऑफ एंगल C को हम शॉर्ट में लिखेंगे sin C, and sin is the ratio of side opposite to angle to hypotenuse। अब एंगल C की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी होगी? AB, क्योंकि एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। सो एंगल C की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल होगी AB, सो इट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सी है? AC, सो AB डिवाइडेड बाय AC। सो एंगल ए की रेफरेंस में साइन रेशियो क्या है? BC डिवाइडेड बाय AC।
और एंगल सी की रेफरेंस में वो साइन रेशियो होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब फ्रेंड हम जो साइन रेशियो है और कोसाइन रेशियो उसको डिवाइड करते हैं, साइन रेशियो को कोसाइन रेशियो से। तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होगा वो हम देखते हैं। तो साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस एंड कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है वो कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल क्या है, tan A, so it is equal to tan A. That means tan A is equal to sin A divided by cos A. Similarly friend, cot A is equal to cos A divided by sin A. So these are the trigonometric ratio. Now we will solve some questions related to trigonometric ratios. First question है, if sin A is equal to 3 divided by 5, find others 5 trigonometric ratios. ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है और हमें साइन के अलावा जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब ये जो राइट ट्राइंगल है उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, तो AC होगी हाइपोटेनस। और ये जो एंगल A है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, BC, तो एंगल A के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल A की रेफरेंस में एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, तो उसे कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। और हाइपोटेनस के अलावा एंगल A के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है, AB, तो उसे कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल। देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC। अब देखिए साइन A इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। देयरफॉर BC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब कि अगर BC की वैल्यू 3 होगी तो AC की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 5। अगर BC की वैल्यू 3 2 जा 6 होगी तो AC की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 5 2 जा 10, क्योंकि तभी ये जो रेशियो है BC डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 3/5 होगा। दैट मीन्स अगर BC की वैल्यू 3K है तो AC की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 5K, क्योंकि तभी ये जो BC डिवाइडेड बाई AC का रेशियो है वो 3K डिवाइडेड बाई 5K इज इक्वल टू 3/5 होगा। सो लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 5K। अब ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल है उसमें AC की वैल्यू क्या है, 5K और BC की वैल्यू क्या है, 3K। अब हमें ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है उसके लिए ये जो AB है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब ये जो ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनस कौन सी है, AC, सो हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड कौन सी है, AB एंड BC, सो इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये इसमें हम AC और BC की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन होगा 5K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर। अब 5K होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25K स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, क्योंकि 3K होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9K स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। देयरफॉर
25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 9 के को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब 25 माइनस 9 क्या होगा 16, देयरफॉर 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 के स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 के, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा के, सो ए बी इज इक्वल टू 4 के। अब हम अदर्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। पहले निकालते हैं कोसाइन रेशियो। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस ए, एंड कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब इसमें साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी होगी, तो एंगल ए की रेफरेंस में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी होगी, क्योंकि हाइपोटेनस के अलावा एंगल ए के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है, ए बी। सो ए बी होगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल और हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी। सो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब ए बी की वैल्यू है 4k एंड ए सी की वैल्यू है 5k, सो इट इज इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाई 5k, के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 4/5। So cos A is equal to 4/5. Now next trigonometric ratio tan A. Now tan is the ratio of sine opposite to angle to side adjacent to angle. अब एंगल A की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी होगी, BC, क्योंकि एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट एंगल कौन सी है, AB, BC डिवाइडेड बाई AB। अब BC की वैल्यू है 3k एंड AB की वैल्यू है 4k, सो इट इज इक्वल टू 3k डिवाइडेड बाई 4k, के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot A। नाउ cot इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू साइड अपोजिट टू एंगल। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, AB, सो इट इज इक्वल टू AB एंड अपोजिट टू एंगल कौन सी है, BC डिवाइडेड बाई BC। अब AB की वैल्यू है 4k एंड BC की वैल्यू है 3k, के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec A। Now sec is the ratio of hypotenuse to side adjacent to angle। अब यहाँ पे हाइपोटेनस है AC एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल है AB, सो इट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। AC की वैल्यू है 5k और AB की वैल्यू है 4k, सो इट इज इक्वल टू 5/4। ये जो सब वैल्यू है वो एंगल A की रेफरेंस से है, क्योंकि एंगल A की रेफरेंस से हम देखेंगे तो BC होगी साइड अपोजिट टू एंगल और ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल, और लॉन्गेस्ट साइड है A से, तो ये होगी हाइपोटेनस। तो ये जो सब वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो एंगल A की रेफरेंस से है। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec A, and cosec is the ratio of hypotenuse to side opposite to angle। अब यहाँ पे hypotenuse है AC एंड साइड अपोजिट टू एंगल है BC, सो इट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC, और AC की वैल्यू है 5k एंड BC की वैल्यू है 3k, सो इट इज इक्वल टू 5/3। सो these are the others 5 trigonometric ratios। Question 2, in a triangle ABC, right angle at C, if tan A is equal to 1 divided by √3, find the value of sin A cos B plus cos A sin B। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। सो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ABC और उसमें एंगल C क्या है, राइट एंगल। ट्राइंगल ABC में एंगल C राइट एंगल है और हमें दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3 और हमें sin A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब ये ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AB, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, सो AB होगी हाइपोटेनस। अब हमें tan A की वैल्यू दी गई है तो हम एंगल A को रेफरेंस रखते हैं, तो एंगल A की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी होगी, BC, क्योंकि एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, तो ये होगी हमारी साइड अपोजिट टू एंगल A की रेफरेंस से। और हाइपोटेनस के अलावा
एंगल ए के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है, ए सी, तो ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल। सो एंगल ए की रेफरेंस से बी सी होगी साइड अपोजिट टू एंगल एंड ए सी होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब tan इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब साइड अपोजिट टू एंगल है बी सी, सो इट इज इक्वल टू बी सी, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल है ए सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3 एंड tan A इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। देयरफॉर बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब कि अगर बी सी की वैल्यू 1 टाइम्स के, डेट मीन्स के होगी, तो ए सी की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, √3 टाइम के। सो लेट बी सी इज इक्वल टू के एंड ए सी इज इक्वल टू √3 टाइम्स के। तो ये जो ए सी की वैल्यू है वो √3 टाइम्स के है और बी सी की वैल्यू है के। अब हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये जो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये जो हाइपोटेनस ए बी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनस कौन सी है, ए बी। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब हाइपोटेनस के अलावा अदर टू साइड कौन से है, ए सी एंड बी सी। सो इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो ए सी और बी सी की वैल्यू है वो हम ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है, √3 के। सो इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स के होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कौन सी है, के। सो इट इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो इट इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम के स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम के स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम के, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। सो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस के। पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए, नाउ साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब एंगल ए की रेफरेंस में बी सी होगी साइड अपोजिट टू एंगल, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। सो साइड अपोजिट टू एंगल होगी बी सी और हाइपोटेनस कौन सी है, ए बी। सो साइन ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब बी सी की वैल्यू कौन सी है, के, एंड ए बी की वैल्यू कौन सी है, ट्वाइस के। सो इट इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई ट्वाइस के। के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, नाउ कॉस इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब एंगल ए की रेफरेंस में ए सी होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल, क्योंकि हाइपोटेनस ए बी के अलावा एंगल ए के साथ जुड़ी हुई दूसरी साइड कौन सी है, ए सी। सो यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल होगी ए सी एंड हाइपोटेनस कौन सी है, ए बी। सो कॉस ए इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए सी की वैल्यू है √3 टाइम्स के एंड ए बी की वैल्यू है 2 टाइम्स के। सो इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स के डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स के कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। सो कॉस ए की वैल्यू होगी √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब हमें साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए हमें एंगल बी को रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब साइन रेशियो क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब हमें एंगल बी को रेफरेंस लेना है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो अब ए सी होगी साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल बी के रेफरेंस में ए सी होगी साइड अपोजिट टू एंगल। सो इट इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो सेम रहेगी, हाइपोटेनस कौन सी है, ए बी। ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। सो साइन बी इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए सी की वैल्यू है √3 टाइम के
एंड ए बी की वैल्यू है 2 टाइम्स के। अब के कैंसिल हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू आएगी √3 डिवाइडेड बाई 2। सो साइन बी इज इक्वल टू होगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। कॉस बी, नाउ कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। अब एंगल बी के रेफरेंस में BC होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल, क्योंकि हाइपोटेनस AB के अलावा एंगल B के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है? BC, तो BC होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल। सो कॉस बी इज इक्वल टू होगा BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस AB। अब BC की वैल्यू है K एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 2 टाइम्स K। अब K कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बी की वैल्यू आएगी 1/2। अब हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस बी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो साइन ए कॉस बी होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन बी की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2। सो कॉस ए साइन बी होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब 1/2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, प्लस √3 टाइम्स √3 इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। सो इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डिनोमीटर में 2 2 जा 4 होगा, एंड इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, और इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू आएगी 1। सो फ्रेंड, दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। थैंक यू।